Assalamu alaikum and hello everybody, welcome to Samina's channel. आज का प्रोग्राम जो है वो थर्ड पार्ट है हमारी सीरीज़ जो हम खांसी पे कर रहे थे। तो एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट। आप भी कहेंगे मैं तो खांसी के पीछे ही पड़ गई हूँ। असल में इतनी सारी हैं कि आई जस्ट वांटेड टू ब्रेक इट डाउन और उसमें बता सकूँ कि बिल्कुल ब्रीफ इंट्रो है ये कि खांसी की कितनी किस्में और किस वजह से होती हैं। तो चलें आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम 4 तरह की खांसी डिस्कस करेंगे। उसमें से जो फर्स्ट वन है वो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? ये मोस्टली स्मोकर्स में होता है। बहुत आई थिंक 5% लोग हैं जिनको नॉन स्मोकर्स में ये बीमारी होती है। इसमें होता है कि आपको खांसी होती है, साथ उसके क्लियर या सफ़ेद रंग का बलगम होता है। और ये आपको शुरू ऐसे होती है कि आपको साल में कंसेक्टिव 3 महीने रहेगी, 2-3 साल। और जब आप उसके एक्सरे वगैरह करेंगे, इसकी कोई अपरेंट रीज़न नहीं होती, तब आप उसको डायग्नोसिस देते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो जिन लोगों को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है उनको बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर उनकी खांसी नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाए, साथ बुखार वगैरह शुरू हो जाए, तो डेफिनेटली आपने डॉक्टर के पास जाना है, चेस्ट एक्सरे कराना है, क्योंकि इन लोगों में नमोनिया और कॉम्प्लिकेशंस ज़रा जल्दी हो जाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके लंग्स जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। और जो नॉन स्मोकर्स जो 5% हैं, उनमें ज़्यादातर लोग वैसे होते हैं जिनको सेकेंड हैंड स्मोकिंग एक्सपोजर होता है, जैसे उनके घर में कोई स्मोकिंग करता है, उन्होंने वो स्मोक इनहेल कर लिया, या उनकी एलर्जीज इतनी बुरी हैं कि इवेंचुअली वो ब्रोंकाइटिस में तब्दील हो गई। तो ये थी हमारी पहली। तो और जो सेकेंड नंबर की खांसी है वो है अब हम ना रेयर में चले गए। रेयर मीन्स कि ये कम होती हैं। सेकेंड नंबर में आ जाती है आपकी खांसी जो टीबी से होती है। और उस खांसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस खांसी में खून होता है, ब्लड होता है। और टीबी अभी भी जो है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं, अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। तो उसमें साथ खांसी के साथ साथ आपको मज़ीद सिम्टम्स ये होते हैं कि आपके चेस्ट पेन होती है, दिल में दर्द होता है, आपका बग़ैर किसी वजह के वेट लॉस शुरू हो जाता है, और रात को अगर आप सोते हैं आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे नाइट स्वेट्स, और आपको सांस लेने में तकलीफ़ भी होती है। तो ये थी हमारी दूसरे नंबर की खांसी। अब हमारी तीसरे नंबर की खांसी ये भी इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। वो है अगर आपको फेफड़ों का कैंसर हो जाए। तो कैंसर यूजुअली जो होते हैं वो स्नीकी होते हैं कि उनके पहले कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। जब आपको सिम्टम्स शुरू होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको खांसी हो रही है तो डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि जब वो इमेजिंग वगैरह करते हैं, जिसमें चेस्ट एक्सरे करते हैं या सीटी करते हैं, तो उसमें अगर आपके कोई अंदर मास या जो कैंसर बन रहा होता है वो उस पर डायग्नोस्टिक स्टडी में नज़र आ जाता है। तो उसमें चांस ये होता है कि चलो अगर ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू करना है और इस स्टेज पे है कि ट्रीटमेंट हो सकता है, तो वो कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारी चौथे नंबर की खांसी है। चौथे नंबर की खांसी भी इतनी कॉमन नहीं है, और ये ज़्यादातर जो मैंने देखी है वो मैंने बूढ़े लोगों में देखी है। उसमें ये होता है कि जब वो कुछ खाते हैं या पीते हैं तो उनको फ़ौरन खांसी शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोगों को डिस्फेजिया होता है। उनको निगलने में मसला होता है, और खाना जो है वो उनकी सांस की नाली में चला जाता है, उसको बोलते हैं एस्पिरेशन। तो उसका ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको थोड़ा सा जो जब भी आप पहले तो इनकी सबसे पहले आपने एक स्वॉलो स्टडी करानी है, क्योंकि अगर इनको निगलने में तकलीफ़ हो रही है और चांसेस है कि वो खाना जो इनकी सांस की नाली में चला जाएगा, एस्पिरेशन हो जाएगी, तो एस्पिरेशन नमोनिया एक बहुत बड़ी रीज़न है लोगों के बैड नमोनिया होने की, और उनको फिर इसमें उनकी डेथ भी हो जाती है। तो अगर आपको ज़रा सा शक है कि कोई खाना खाता ही जो है खांसने लग जाता है, तो आप उनकी स्वॉलो स्टडी कराएं। आप अपने डॉक्टर को बताएं, डेफिनेटली उनको पता होगा क्या चीज़ ऑर्डर करनी है। तो ऐसे लोगों के लिए आपको एक खाने में थोड़ा सा ये ख्याल करना होता है कि खाना जो है वो थोड़ा थिक बनाए। वो डायरेक्ट पानी पीते हैं
तो उसकी कंसिस्टेंसी जो है बड़ी थिन होती है, उससे भी उनको खांसी शुरू हुई, तो उनके कुछ मज़ीद आगे आपको ट्रीटमेंट बताएंगे डॉक्टर जो आपने करने। तो चलें ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज हमने फिर आज हम खांसी का टॉपिक जो है वो जो टाइप्स ऑफ खांसी है वो आज एंड हो जाएगा। तो चले ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। जस्ट मेक श्योर आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और we'll see you next time. Well, thank you very much for your time. Allah Hafiz. Bye everybody.